पढ़ी है हाँ हाँ कि भगवान के हाथ नहीं होते। हाँ। जैसे मैं कहता हूँ घर में भी कि राम के हाथ नहीं होते, वो हाथ आपका इस्तेमाल होता है। हाँ। क्या ये सही है? लिटरली सेंस में तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट सेंस में नहीं है। भगवान के हाथों का वर्णन तो भजनों में किया गया है। अजान लंबिता भुजान, भगवान के बाजू तो घुटने से भी लंबे हाथ हैं। अपाणी पादो, भगवान के लिए कहा गया शास्त्रों में, भगवान के भौतिक हाथ नहीं है, आध्यात्मिक हाथ है। अपाणी अपादो, न चरण है न हाथ हैं, लेकिन आध्यात्मिक हाथ हैं, आध्यात्मिक पैर हैं। भगवान चलते भी हैं, बोलते भी हैं। लेकिन जो आपने कहा, हाँ वो सच बात है कि एक बार एक गाँव में बाढ़ आ गई और अधिक बाढ़ आ गई, तो वो भगवान को पुकारने लगा। सारे गांव के लोग बोले हम तो जा रहे हैं जी। बोला मेरा तो ठाकुर जी बचाएंगे। बोला ठाकुर जी बचाएंगे ठीक है, लेकिन सब गांव से नाव लेके जा रहे, तुम भी चलो नाव में बैठ जाओ। ठाकुर जी ने ये थोड़ी कहा नाव में नहीं बैठ सकते। बोले नहीं, हमारे तो भगवान आएंगे। तो पानी बढ़ने लगा, छत पे चढ़कर बैठ गए, सारे गाँव के लोग निकल गए, अकेला रह गया। छत पर पानी आ गया, ऊपर से हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू वाले आए, बोले आइए आइए, सारा गाँव खाली हो गया, बस आप रह गए। कह रहे नहीं, मेरे तो ठाकुर जी आएंगे। पानी और बड़ा डूब गया। जब मर गया तो ऊपर पहुंचा, भगवान के पास जाके कंप्लेंट लेके पहुंचा। बोला प्रभु आपने रक्षा नहीं करी, आप तो कहते थे योगक्षेमम वाम्यम, अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, क्यों नहीं करी मेरी रक्षा? बोले वो नाव में बोलने कौन आया था कि चलो बैठ जाओ? वो हेलीकॉप्टर में से आवाज़ लगाने कौन आया था? तो मैं कोई ना कोई व्यक्ति भेजता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। डायरेक्ट मैं नहीं आता हूँ, लेकिन किसी न किसी ज़रिए से तुम्हारी मदद करवाता हूँ। तो जो ये आपने कहा लिटरली सेंस में ठीक है, फिलॉसफिकली ठीक है, बट एग्जैक्ट रूप में देखें तो भगवान के हाथ तो है ही है। भगवान बिना हाथ पैर के नहीं है, भगवान का साकार स्वरूप है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस माता जी। किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। हाँ तो जैसे मतलब हमारी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्शन ऐसा है कि हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वही एक्शन दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है। मतलब हमें लग रहा है हमें नहीं है दे रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे फिर हैंडल करें? क्योंकि जैसे अभी आपने जो नामदेव जी का उदाहरण लिया, तो उसमें भी जो व्यक्ति ऐसा करवा रहे थे उन्हें कष्ट हो रहा था उनकी अच्छी बातों से, या जो भी वो विचार कर रहे हैं, तो वो कष्ट हो रहा है उन्हें, लेकिन वो तो नहीं दे रहे हैं उनको। इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? देखो वो कष्ट नहीं है, वो तो एनवियसनेस है, जलन की भावना है। कष्ट देने का मतलब ये होता है कि मेरी कोई क्रिया जो कि न्यूट्रल लेवल पर आपने करी, आपकी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन आपके कारण किसी को कष्ट हो रहा है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति है जिसके माँ बाप अकेले हैं और वो मंदिर में ब्रह्मचारी बन जाता है, और माँ बाप कहते हैं कि आप हमारी सपोर्ट के लिए आओ। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो प्रचार में लगा हूँ। लेकिन अगर वो खड़ा हो जाए, वहाँ पर बैठ, माला मंदिर में कर रहा है, वो वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के माला कर ले, क्या डिफरेंस है? लेकिन उसने उस एक्शन को बड़ा लकीर का फ़कीर होकर समझ लिया कि मैं तो भी मंदिर में ही करूँगा। तो भक्ति तो कॉन्शियसनेस का विषय है, स्थान का विषय नहीं है। तो वो वहाँ नहीं गया, तो उसके कारण उनको कष्ट पहुँचा कि देखो बच्चा कैसा हो गया, हमें ज़रूरत पड़ी तब आया नहीं। अगर वो वहाँ खड़े होकर माला कर लेता, माला तब भी कर रहा था, और घर मंदिर में बोल जाता मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती थी। तो कई बार हम ऐसे कुछ एक्शंस करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से सही है, लेकिन एक्चुअली दूसरे को कष्ट दे रहे होते हैं। तो हमें अपने को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना चाहिए। वो पेड़ जो तेज़ हवा के आने पर झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, जो सीधे खड़े रहते इरेक्ट दे फॉल डाउन। सो हमें इतना एकदम लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा डोवटेल करना चाहिए अपने को। लाइक एक बार प्रभुपाद जी एक जगह गए, लाइफ मेंबर के घर प्रोग्राम जैसे चल रहा है, गए तो जब खाने बैठे तो प्याज था उसमें। भक्त बोले प्रभुपाद अनियन, प्रभु बोले अनियन निकाल दो खा लो। बोले प्रभुपाद हाउ कैन वी ईट, हम तो दीक्षित हैं। प्रभुपाद जी बोले ये जो लाइफ मेंबर है ये पूरे मंदिर का डोनेशन दे रहा है, पूरा मंदिर बना रहा है। एक दिन तुम मेरे लिए अगर नियम तोड़ दोगे, लेकिन उससे लाखों लोगों के नियम बंध जाएंगे, तो ये सेवा तुम मेरे कहने पर कर लो। तो ऐसे कभी कभी इरेक्ट नहीं होना चाहिए, डाउटेल कर लेना चाहिए आचार्य और गुरु के कहने पर, अपनी इच्छा से नहीं, वरना तो रोज ही तोड़ने लग जाएंगे। और उसका पर्पस कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रांगली होना चाहिए, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग कोई पर्पस होना चाहिए। हायर पर्पस, बहुत स्ट्रांग पर्पस हो, देन यू कैन लीव द लोअर पर्पस, वो वाला चीज़ है। कि इतने इरेक्ट मत हो जाओ कि दूसरे को कष्ट पहुँचे, कि देखो इतना बोला उसके बाद भी नहीं ऐसे कैसे हो वाला। नियम में इतने ना मतलब हो जाए कि हाँ। दूसरों को कष्ट होने लगे, और हाँ। आप केवल नियम के चक्कर में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जैसे अक्सर बोला जाता है कि मानसिक रूप से जो हम
किसी के प्रति अपराध करते हैं, तो कलयुग में उसका हमें कोई दंड या पाप नहीं है। तो फिजिकली तो ठीक है, नज़र आता है भाई, मतलब कोई दो एजेंसीज हैं वो भी अपना काम करती हैं, लेकिन हम मेंटली किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा, सपोज मेरे मन में आया कि मैं प्रभु जी को उठा करके पटक दूँ, ऐसा है आपके मन में? पर उठा नहीं पाएंगे आप। ठीक है जी प्रभु जी। तो उसमें प्रभु जी किस तरीके से उसका हमें देखो, ये ऐसा है कि मानसिक रूप पर जो आपने पूछा कि मानसिक रूप पर जो अपराध होते, पहली चीज़ है कि कलयुग में पाप नहीं लगता मन की गति पर। मन के स्तर पर अगर आपने कोई पाप किया है तो वो नहीं लगेगा, ये बच्चा हो गया। तो जितना भी करना है पाप मन पे किया करो। गाली भी देनी किसी को मन से दे दो, नहीं लगेगा। लेकिन मन की गति पर करने में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट कम्स इन थॉट्स, थिंकिंग, दैट कम्स इन फीलिंग, देन कम्स इन विलिंग एंड देन कम्स इन एक्शन। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्शन, ये 4 लेयर है। थॉट पे आएगा, फिर फील में आएगा, फिर विल में आएगा, फिर एक दिन वो पाप हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि थॉट प्रोसेस पे उसको रोक दिया जाए, लेकिन उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अपराध लगेगा, क्योंकि अपराध का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी कर रहे होते हैं, वो अपराध है। जान करके गलती करना वो अपराध है। और अपराध का फल क्या मिलेगा कि जिस तरह का अपराध आप दूसरे व्यक्ति के लिए प्लान कर रहे हो कि इसको है ना ऐसी सीख देना भगवान कि याद रखे, जैसे आपने कहा उठा के पटक दूँ, इसका ऐसे सीख दूँ याद रखे, तो भगवान आपके जीवन में कुछ आपको जो सिखाना चाह रहे होंगे वो फिर उसी तरीके से आपको भी सिखाएंगे। इफ़ यू वांट दैट समबडी शुड लर्न थ्रू हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसको भगवान इतना कुछ चने ना चबाए ना तो देखना तुम, बस इतना बोला लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन उसने सोचा, तो जब भगवान हमें कोई शिक्षा देना चाहेंगे तो हमें भी नाको चने चबा कर मिले, क्योंकि हमने ऐसा विचार किया, तो उस विचार का प्रतिफल हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से वो इन जनरल होगा या किसी वैष्णव के प्रति, भक्त के प्रति करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस होगा? वैष्णवों के प्रति ही अपराध होता है, जनरल के प्रति तो अपराध होता ही नहीं। पाप होता है और पाप का तो कोई फल होता है। किसी को भी कुछ बोलते हैं, हाँ बोलो ना, जो गाली देने का मन है तो मन है, बोलो तेरे तो अब कहीं तो निकालेंगे ना। भाव उसी मन में जो भाव आपके मन में भी आ गया कि वो भी तो पापी है, वो होगा। कलयुग में मुक्त है इसके लिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लगता था, कलयुग में मन में अगर कोई आ गया तो बच जाएंगे। लेकिन मन में आने में प्रॉब्लम क्या है? मन में जो आया एक दिन एक्शन में भी आ जाएगा। आदमी के मन में तेरे मन करता है इसके तो एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन आज गुस्सा पी गए, दूसरे दिन पी गए, तीसरे दिन पी गए, 4 पर पानी यहाँ तक चढ़ गया, तड़प मारा खिंचा के, बोले अभी एक्शन हो गया। ये 4 दिन से सोच रही थी बच जाऊँ, लेकिन वो पाप हो ही गया एक क्लास। हाँ, प्रभु जी, ये हमारी बेटी पूछ रही है कि सतयुग त्रेता में तो 2.6263 कलयुग में कैसे लोग बच जाते हैं? जी प्रभु जी, सॉरी 1 मिनट। हाँ, ये इसका कहना है कि सतयुग त्रेता में तो उसका परिणाम मिल जाता था, हाँ। कलयुग में कैसे लोग बच जाते हैं उससे? अभी क्या करें, फेलियर बैच है ना। सतयुग में IITians थे, फिर त्रेता युग में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, फिर उसके बाद जो थे द्वापर युग में 12th पास इंटरमीडिएट्स थे, और कलयुग में सारे 10th पास लोग हैं। धर्म के हिसाब से, धर्म की अगर पढ़ाई हो तो धर्म के हिसाब से PhD किए हुए थे सतयुग के लोग, सारा धर्म मालूम था। त्रेता युग में लोग जो थे वो पोस्ट ग्रेजुएट होकर रह गए। द्वापर में लोगों ने 12th तक धर्म पढ़ा, और इसमें सब फेल हो गए। कलयुग में धर्म पढ़ा ही नहीं किसी ने, हाँ सब मैट्रिक पास है। तो इसलिए कहते हैं ना, कुछ कॉलेज होते हैं कि 10वीं 12वीं फेल ग्रेजुएशन करें। तो भगवान ने कलयुग में ईजिएस्ट वे दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना मंत्र जाप करने से कलयुग में आप वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे जो सतयुग में ध्यान से मिलती थी, त्रेता में यज्ञ से मिलती थी, द्वापर में मूर्ति पूजा से मिलती थी, कलयुग में वो भजन की मिल जाती है। इसलिए भगवान ने फेलियर बैच के लिए थोड़ा सा लॉज को अपना कंसिडरेशन रखा हुआ। प्रभु जी, वो श्लोक नंबर 25 है शायद, कौन सा? ये जो चांटिंग है, हाँ, चैंटिंग। हाँ, भगवान ने 10वें अध्याय की गीता के 25वें श्लोक में बोला है, यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि। अगर यज्ञ करना चाहते हो कलयुग में तो जप यज्ञ करो, ये भगवान ने गीता में बोला है। और शास्त्र में भागवत में आता है, क्रतो यतो ध्यायते विष्णु। सतयुग में जैसे ध्यान किया ध्रुव ने, एक टांग पर खड़े रहे 6 महीने, भगवान मिल गए।
त्रेतायाम यज्ञ ते मख, त्रेता युग में विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ किए राम लक्ष्मण के साथ, तब भगवान को प्राप्त किया। राम लक्ष्मण आए, दशरथ महाराज के पुत्र। द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ में परिचार्या करी, सोने की थालियों में खाना खिलाया, भगवान की सेवा करी। कलो तदो हरि कीर्तनात्, कलयुग में वही फल हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, कलयुग इजी है, सरल है। अब ये भी नहीं कर पाए तो फिर अब क्या करें। द्वापर त्रेता में वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सोचने की जगह सीधा श्राप दे देते थे। नहीं, यहाँ पे लोगों की वाइसनेस जो है वो नेगेटिव बढ़ गई। सतयुग में जो लोग थे वो कहते थे कि प्रभु सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तो सब लोग ऐसे रहते थे भगवान के भजन में, भगवान के साथ रहते थे। और नारद जी मिल रहे हैं, कभी कोई आ रहा जा रहा, आप देखते टीवी सीरियल आराम से घूम रहे, सब तेरा है, सब तेरा है। त्रेता युग जब आया तो लोगों ने घेरा बनाया और सारा जितनी भी प्रॉपर्टी थी, लक्ष्मी थी, उछाली हवा में, कहा सब तेरा है। इस गोले के बाहर जितना है वो सब तेरा है, गोले के अंदर जो है वो मेरा है। इतना सा मेरा, 90% तेरा, 10% मेरा। द्वापर युग आया तो लोगों की वाइसनेस और बढ़ गई, चालाकी बढ़ गई, तो उन्होंने फिर गोला खींचा, फिर सारा सामान फेंका, बोले प्रभु सब तेरा है, जो गोले के अंदर है, जो बाहर है वो मेरा, 90% मेरा, 10% तेरा। कलयुग आया, लोग और चालाक हो गए, फिर फेंका, बोले प्रभु जो ऊपर रह गया वो तेरा है, जो नीचे गिर गया वो मेरा। सब बोला अंदर सब खत्म। तो कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए भगवान ने फेलियर बैच के लिए हरि नाम दिया है कि सरल तरीका है फेलियर को पास कराने का, हरि नाम लो और मुक्त हो जाओ। और कोई तरीका नहीं, हमसे पूजा पाठ ज़्यादा होगा नहीं, बस जप करना है। तो आप में से कितने लोग हैं आज सोच रहे हैं कि अब से हम भी जप करेंगे, 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पैसा तो लग ही नहीं रहा। तो कितने लोग हैं सोचते हैं कि वी शुड चैंट। अगर आप इस बात को समझ पाए, शास्त्र में गीता ने बोला आप ही के भारत की है ये, तो अमेरिका की फ्रेंच लैंग्वेज की नहीं है ये, और आप भारतीय मेरे हिसाब से, अपने मूल में कोई अमेरिकन नहीं है यहाँ। और अपने भारत के शास्त्र को अगर आप विरोध कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फिर आप जानते हैं मुस्लिम साम्राज्य तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो कितने लोग हैं सोचते हैं हम भगवान के नाम का जप करेंगे आज से। माता जी हरे कृष्ण महामंत्र करती हैं? दूसरी पूजा मतलब तो ये दूसरी तो बताई नहीं ना, इतनी देर क्या बोला मैंने, 1.5 घंटा बकार हो गया मेरा, सारा बगर बगर कर रहा हूँ। गीता में भगवान ने क्या कहा वो करना है, बस अपना नहीं करना, अपना तो बहुत कर लिया सालों साल। नहीं, जैसे अब देवी की करते हैं तो देवी तो बोला ही नहीं, भगवान ने कहा यहाँ पर देखो पढ़ो, 7वें अध्याय में बोल रहे देवी देवता है सब, ये सब बेकार है। यहाँ क्या बोला, भगवान की पूजा करनी, देवी देवता की तो बोला नहीं। मेरी 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 भगवान ने बोला। सो व्हाई आर यू डूइंग फ्रॉम योर साइड? वो करो ना जो शास्त्र में लिखा है। मैं वॉशिंग मशीन खरीद के लाया, किताब में लिखा है कपड़े फ्रंट लोडिंग है, हम खट्टा खोद रहे हैं ऊपर, बोले ऊपर से घुसाएंगे। अपनी बुद्धि क्यों लगानी है? अब नीचे से जो फ्रंट लोडिंग, फ्रंट लोड कर दो। प्रभु जी, जी प्रभु जी। मैं माला का तो जाप नहीं करता, लेकिन रास्ते में जब भी मैं चलता हूँ मेरे मुंह से हमेशा ही निकलता रहता है अच्युत्यम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। बहुत अच्छा। मैं जितने कदम चलता हूँ उतना ये करता हूँ, लेकिन माला तो मैं नहीं करता। कर लेंगे तो क्या चला जाएगा? ये हमको यही समझ में नहीं आता है। देखो ये शब्द जो है, समझ लीजिए कि 1.5 घंटा सुबह में मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, 1.5 घंटा वॉकिंग करता हूँ, वो तो कंटिन्यूअसली चलता है। ऐसे में मैं रास्ते में कहीं जाता हूँ तो ये मेरे मुंह से निकलता है। देखिए 3 प्रकार के भगवान के नाम हैं। एक नाम है जिसे कहते हैं गौड़ नाम। गौड़ नाम है सब भगवान करता है, ये गौड़ नाम है। जैसे किसी से पूछे तुम्हारे पापा कौन, बोले पिताजी। पापा का नाम पापा, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल, ये गौड़ नाम है। मुख्य नाम क्या है, स्कूल कौन सा है, बोले जी सेंट मॉन्टेसरी, DAV, DPS, ये मुख्य नाम है। पिताजी का नाम क्या है, बोले जी पिताजी का नाम मेरे ये है, BS शर्मा, DS गुप्ता, जो भी है, ये मुख्य नाम। ऐसे ही अच्युत, केशव, गोविंद नाम, रानायम, ये सारे भगवान के मुख्य नाम हैं। लेकिन कलयुग में भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति होगी माधुर्य नामों के माध्यम से। तीसरा नाम है माधुर्य नाम, और वो केवल एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम जो अपने विष्णु सहस्रनाम वगैरह पढ़ते हैं वो भी तो विष्णु
ये हरे राम हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से पूछा, पद्म पुराण में लिखा है, पार्वती जी शिव जी से पूछते कि शिव जी एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे संतुष्टि प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम करना शुरू कर दिया। अब भोजन तभी करूंगी जब सहस्त्र नाम पूरे हो जाएंगे, 1000 नाम। तो बोले कि तुम नहा कर आते हो तो तुरंत खाने बैठ जाते हो, मैं खाने नहा के आती हूँ तो कहते हो 1000 नाम लो, तो मुझे तो 1 घंटा लगता है। तो भगवान बोले तुमने वो वाला मंत्र नहीं दिया तुमको? बोले कौन सा? वो राम राम रमेति राम मनोरमे राम नाम सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वर्णने, कि राम का नाम एक बार लेने से सहस्त्र नाम के तुल्य हो जाता है, एक बार राम बोल देने से 1000 नाम का फल। तो बोले मैं नहा के आता हूँ, बोलता हूँ हे राम और खाने बैठ जाता हूँ, मुझे 1000 नाम मिल जाए। तुम लगी रहती हो ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कितना करती रहो। तो ये बात है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि 3 बार राम 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 बोल करके 3000 सहस्त्र नाम हो गए। 3 बार राम बोलने से जो फल मिलता है वो एक केशव के नाम, कृष्ण के नाम से बोल जाता है। अगर एक बार बोला हे कृष्णा तो 3000 सहस्त्र नाम हो गए। और हम लोग कितना मंत्र बोलते हैं? हरे कृष्णा, 1 कृष्ण आ गए, हरे कृष्णा 2 कृष्ण हो गए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, तो यानी 4 बार कृष्ण आ गए। 1 कृष्ण नाम में 3000 सहस्त्र नाम, तो कितने हो गए? 12000 सहस्त्र नाम। और नीचे राम, हरे राम 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 हरे, और 1 राम में 1000 सहस्त्र नाम, तो 4000 नीचे हो गए, 12000 ऊपर, कितने हो गए? 16 शब्दों में 16000 सहस्त्र नाम का फल है। अब बताओ आप ज़्यादा कर रहे हो हम ज़्यादा कर रहे हैं? अब देख लो, आपको पता है प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाती है। हम तो प्रमाण की बात करते हैं, अपनी मानसिक बात नहीं कर रहे हैं। प्रमाण है ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण। जी और कोई प्रश्न? खत्म, सारी गोलियां खत्म। एक ऐसा धर्म है जहाँ हम एक्चुअली भगवान को एक फॉर्म के बाद से जानते हैं कि जी। गणेश जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, हाँ और इसीलिए मैंने वो निराकार शरण बोला, जी, जी। निराकार बोला, कहा था। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है प्रभु, विल डू कीर्तन नाउ, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे देन विल एंड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो आरती करेंगे प्रियंका माता जी, नरसिंह आरती कर लेंगे दिया जला के।